बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम नर्सिंग के पास पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिसेंटली वाली वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के पास पेपर्स अपलोड किए थे। ठीक है, अब जो बकिया जो है क्वेश्चंस रह गए थे पास पेपर्स के, तो अब उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, देखो 10 जो क्वेश्चन हैं शुरू के वो मैं आपको पढ़ा चुका था रिसेंटली वीडियो में। तो उसके बाद से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखो 11 एमसीक्यू यानी फर्स्ट एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, वो कहता है द क्वांटिटी यूज इन एंगुलर मेजरमेंट इज। ठीक है, वो जो आपकी क्वांटिटी है एंगुलर मेजरमेंट उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, 12वां एमसीक्यू हमें क्या कहता है, वो कहता है अर्थ कवर इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड सन इन। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है। ठीक है, किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो कितने मंथ में जो है कंप्लीट कर लेता है एक सर्किल। ठीक है, तो कितने मंथ में कंप्लीट कर लेता है, 12 मंथ में। यानी हमें पता है 1 ईयर जो है एक साल में जो है पूरा सन के अराउंड जो एक चक्कर मान लेता है वो अर्थ हमारा। ठीक है, 13वां एमसीक्यू हमें देखो क्या कहता है, वो कहता है यूनिट ऑफ फोर्स। आपको पता है यूनिट क्या है फोर्स का, आपको जाहिर ही पता है, न्यूटन। ठीक है, 14 में एमसीक्यू में कहता है यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, उसका क्या है, जूल। ठीक है, 15 एमसीक्यू कहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज। वो कहता है आपके पास स्पेसिफिक हीट जो गैस है हमारे पास वो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, वो हमारे पास जीरो होगी। ठीक है, 16वां एमसीक्यू देखो हमारे को क्या बोल रहा है, वो कह रहा है पिच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पिच जो है आपके पास वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि पिच क्या है यहाँ पे। ठीक है, पिच है क्या चीज। देखो पिच क्या होती है, आपके पास जो साउंड होता है ना, साउंड की जो क्वालिटी होती है वो हाई है या लो है, तो वो हमें क्या बताता है, वो पिच बताता है। ठीक है, तो जारी बात है जब भाई साउंड होगा तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होगी, पिच भी होगा। ठीक है, तो पिच किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अच्छा, 17 एमसीक्यू है हमारे को माइक्रोवेव इज एन। ठीक है, माइक्रोवेव जो है हमारे पास क्या है, वो कहता है माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे देगा, 3-4 ऑप्शंस देगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऑप्शंस लिख रखे हैं। ठीक है, माइक्रोवेव क्या है हमारे पास, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, 18 में एमसीक्यू क्या बोलता है, वो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूजिकल साउंड विच डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेव एंड शेल्ड साउंड इज कॉल्ड। वो क्या है हमारे पास, वो क्वालिटी को बताता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा 19 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, वो कहता है कि मैकेनिकल वेव, हमारे पास मैकेनिकल वेव जो है वो क्या है, बोथ ट्रांसवर्स वेव भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। ठीक हो गया। अच्छा, 20वां एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, वाटर वेव एग्जांपल ऑफ, वाटर वेव जो है वो किसकी एग्जांपल है, मतलब वाटर वेव जो एग्जांपल होगी ना, वो देखो वाटर वेव क्या है, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किस चीज का, आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव का और एक लॉन्गिट्यूडल वेव का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल, ये स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, बाकी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडल वेव का जो है कॉम्बिनेशन होता है वाटर वेव। ठीक है, अच्छा 21 में एमसीक्यू देखो हमें क्या बोलता है, वो कहता है द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है किसका फार्मूला है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, डेफिनेशन भी समझ लो या जो है हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, 22 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, वो कहता है द डिवाइस यूज टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड। जो आपके पास कोई भी डिवाइस होती है, ठीक है, अगर वो स्टोर कर ले किस चीज को, चार्ज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, 23 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। एब्सोल्युटली भाई, वो क्या है, चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम है। ठीक है, मैं आपको हर उसमें बता चुका हूँ वीडियो में कि फिजिक्स में आप लोगों की ग्रिप कैसे बनेगी, आपने फार्मूले, यूनिट, डायमेंशंस, ठीक है, ये सब याद रखना है। छोटी मोटी डेफिनेशंस ये आपने याद रखनी है, लॉज याद रखने हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपने याद रखने होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज याद रखनी होती है। अच्छा, 24 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, इन सीरीज सर्किट। ठीक है, एक सर्किट है सीरीज में है वो। ठीक है, करंट रिमेन्स, तो उसमें क्या होगा, करंट जो है आपके पास सेम रहेगा। ठीक है, उसमें करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, 25 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, वो कहता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस। ठीक है, देखो ये इंटर का एमसीक्यू है, फर्स्ट चैप्टर का। आपको जैसे पता हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, हीट ही अप्लाई नहीं होती, तो हीट ही हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा 26 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, एक्स रे आल्सो नोन एज, एक्स रे को हम जो है एक और नाम से पुकारते हैं, वो क्या है हमारे पास, हाई एनर्जी इनविजिबल फोटॉन्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पास जो एक्सरे होती है उसकी जो है एनर्जी हाई होती है और वो इनविजिबल फोटॉन्स होते हैं। अच्छा, फोटॉन क्या होते हैं, देखो लाइट होती है ना हमारी, लाइट, लाइट जो है हमारे पास एज अ, लाइट की जो है हमारे पास डुअल नेचर होती है, एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो
जो लाइट के जो है मासलेस पार्टिकल्स होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं फोटोन। ठीक हो गया। अच्छा 27 में एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, द रे यूज इन जो है मेडिकल फील्ड हैव इंटेंसिटी। तो आपके पास जो एक्स रे जो है मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज होता है, सारी बात है। एक्स रे, हम जो एक्सरे निकालते हैं वो किसमें, मेडिकल फील्ड में आती है ना ये चीजें सारी। तो वो कह रहा है उसमें इंटेंसिटी जो है उसकी क्या होती है, तो हमारे पास हाई होती है। ठीक हो गया। अच्छा 28 में एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, टू बॉडीज इन कांटेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स। कोई भी दो बॉडीज है, उनके बीच में क्या है, कांटेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स लग रही है, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन जो है उनकी अपोजिट होगी। ठीक है। अच्छा 29वां एमसीक्यू हमें क्या बोलता है, द यूनिट फॉर जो है एब्जॉर्प्शन पावर। ठीक है, तो हमारे पास जो है एब्जॉर्प्शन पावर का यूनिट क्या होगा, उसका हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा 30 एमसीक्यू हमें, लास्ट एमसीक्यू हमें क्या बोला, कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन। जो आपके पास कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम है ना, वो ऑलवेज किस पे एप्लीकेबल करेगा, वो हमारे पास किसी भी क्लोज सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल करेगा। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको स्टूडेंट्स ये समझ एमसीक्यू समझ में आए होंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यूज थे, वो पास पेपर्स वाले। ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी मिलेंगे तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को काइंडली अपने जो है फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और जो है इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।